बक्सर लोकसभा में चुनाव 1 जून को होगा और बक्सर लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं पूरे दमखम से तैयारी में है। एक तरफ जहां देखा जाए इंडिया का अपना दावा है, एनडीए का अपना दावा है, वहीं पर बक्सर में 2 निर्दल ऐसे प्रत्याशी हैं जो उन सभी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। एक है आईपीएस आनंद मिश्रा और दूसरे हैं ददन पहलवान जो पहले से पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और अभी ददन पहलवान के जो दावे हैं, जो आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं खास करके जो इंडिया गठबंधन है उनके प्रत्याशी के लिए सरदर्द बना हुआ है। क्या वो आंकड़ा है जिसका जिक्र आप हर बार कर रहे हैं कि अगर वो डेटा मिला दिया जाए तो फिर इंडिया कभी जीत नहीं पाएगा, आप जीत जाएंगे? वो डेटा क्या है सर? इंडिया, देखिए, इंडिया के जो वोट मिलता था, जो लोग वहाँ कैंडिडेट होते थे, चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, यहाँ के जो समीकरण है बीजेपी के साथ है, ब्राह्मण राजपूत भुनिहार का, मान लीजिए कि हम ही हैं, तो हमसे जितना लोगों के प्यार दुलार समान है, साथ है, दोस्ती है, वही ना हमको वोट देगा, मास तो देगा नहीं। तो यहाँ पर जो एनडीए का आपका उम्मीदवार है उसके पास तो कहीं किसी का वोट है नहीं। उनके पिताजी भी लड़के हमसे देखे हैं, उनको समझिए कि हमारा जादव मुस्लिम का ही वोट मिलता था, जादव मुस्लिम का भी वोट मिलता था, तो वह वोट लेकर हमारा वोट बंट जाता था। हमारे लोग वोट बंटने के कारण हम चुनाव हार गए। यदि हमारा वोट बंटता नहीं, हमारा वोटर, हमारा जात, हमारा मुसलमान यदि होश में रहते, वोट बढ़िया से करते, गुमराह नहीं होते, तो समझिए कि 2004 से लेकर आज तक संसद हम रहते। ये 5वां चुनाव होगा, मगर यह साजिश के तहत हमारे लोग को गुमराह करने के लिए एक ना एक खड़ा हो जाता है हर साल। अच्छा, राजद बार टिकट ऐसे लोगों को दे रही है जो हार जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि राजद आपको संपर्क में ले या फिर आपको टिकट दे ताकि समीकरण बदले, आप जीत सकें? हम तो देखिए लालू जी ने भी भेंट किए, आपका मीसा जी से भी, आपका फिर तेजस्वी से भी, सब लोग से मुलाकात हुआ, मगर वो को बता दिए कि वहाँ पर ये ऐसे चपका हुआ है लोग कि उनसे गलत कन्विंस हो के लोग के टिकट दे देते हैं, और वो भी जानते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। लालू जी तो बहुत इंडिया लेवल के नेता हैं, उनके पास बहुत शक्ति था, जनता के जनाधार था, तो वो खुद समझ रहे हैं। लेकिन क्या यह समझ में नहीं आया कि यह सामंती तनाशाह के घेरा में पड़ के कैसे टिकट दे देते हैं, जिनका बाप 2 बार चुनाव हारा, जिसका भाई अभी एमएलसी का चुनाव हारा, लोकसभा चुनाव जगतार सिंह भी हारे, यह मात्र 1,135 वोट से विधायक बना, 6 महीना मंत्री बना, 6 महीना में कुल क्रम सरकार चोर है, घोटालाबाज है, नीतीश कुमार खराब है, नीतीश कुमार की इतना गाली दिया कि नीतीश लाचार होकर भागना पड़ा भाजपा के साथ। भागना पड़ा, यदि नीतीश कुमार साथ में रहते तेजस्वी के, तो आज 40 में 40 सीट आता, लेकिन यह भगा दिया। तो यही सभी भाजपा का दलाल है, यह कमजोर करने के लिए ये लोग पार्टी में हैं, इसलिए इन लोग के जनता अब समझ चुका है। आप कह रहे थे कि इन लोगों के घर के लोग हर एक दल में जाते हैं, हर एक दल में है, कैसे? अब देखे नहीं, प्रभारी है एक भाई। अच्छा, एक भाई प्रभारी है। किस पार्टी का? जदयू का। आई भाजपा से ही आया है, भाजपा से चुनाव लड़ा था वहाँ, और चुनाव लड़ते समय मंच पर पिताजी है आरजेडी में, यह भाजपा में, मंच पर झंडा जिस पर लालू यादव का फोटो है, उसको माचिस भराकर झंडा रामगढ़ चौक पर जलाने का काम किया, और देवी रूपी राबड़ी देवी को यह गोबर पत्नी कहा, और एक जादव डीएम आया, उसको कहा कि मुंह पर थूको और जूता मारो, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी सामंती तानाशाह व्यक्ति को हमारे गांव के लोग जान गया है। अभी एक आपका गांव है महुअर में यह जमीन पर एक जादव का चरागाह था, जिसमें 32 बीघा खेत सरकारी था, और 30 बीघा जरीब जादव और कुशवाहा और एक ब्राह्मण के 3 मिल के 20 बीघा जमीन था। वह समझिए कि जिसमें चना और सरसों लगा हुआ है, उसको जेसीबी ले कुड़वा के उसको
फंड से तालाब बनवा दिया। लोग वहाँ बहुत त्रस्त किया, केस में फंसाना, मरवाना, पिटवाना, यह सारी एकड़ गुंडागर्दी से तो रामगढ़ परेशान हो गया। तभी नो इनके पिताजी साथ में हमारा लड़े थे, तो हमारा वोट आया 1 लाख ना, हमारा वोट आया 48,000 और इनके पिताजी का वोट आया करीब 32-35। ये रामगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ में 35, हमारा वोट आया 48। आप ये भी कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती से विधायक बन के विधायक बनने वाले नहीं थे। कुछ नहीं, चलिए रामगढ़ में पता करिए ना, क्या हुआ था? अधिकारियों को खरीद कर अच्छा, 165 वोट आगे बढ़ा दिया, अमका जादव को हरा दिया। तो इसका तो काम है ना। अब जादव को हराया, वहाँ पर घर बैठा बना दिया। हृदय भैया को यहाँ पर टिकट देने के लिए बोला था, उनको भी राजनीति में बैठा दिया। इसके बाद आपका ब्रह्मपुर में अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया। देनारा में सिया सुंदरी यादव की बेटी थी, उसको भी हरा के बैठा दिया टिकट काट के। तो यही इसका काम है। नया नया लड़का के देखेगा, जमुना के पीछे में 10 लड़का है, उसको कान में कह दे कि हम टिकट दे। यो अपना बाप के लाइन पर चल रहा है। बाप भी ये कह के 2 बार चुनाव हारा, मात्र 2000 वोट से 1 बार चुनाव जीत गया। और चुनाव जीतने के बाद 5 साल सांसद रहा। अब 5 साल में हमारे क्षेत्र के 100 आदमी से संबंध नहीं बनाया, न कोई विकास किया। 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? तो लोग कहते हैं कि राजपूत के प्राइवेट स्कूल में खाली मात्र बस खरीदा है, प्राइवेट स्कूल में। तो यही स्थिति है इनका। एक बात और कही जा रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो संविधान बचाने और संविधान खत्म करने के बीच में है। तो उसमें जो लोग, जैसे आप जैसे प्रत्याशी जो निर्दल हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह का यह भी कहना है कि निर्दल जिसका कोई दल नहीं है उसकी कोई औकात नहीं है, इस तरह का दावा है। और ये देश का लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो नहीं लग रहा है कि जनता संविधान बचाने खुद संविधान का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। इसका गांव सहुका पड़ता है। सहुका में मंत्री जगता सिंह बैठे हुए हैं। वहाँ एक आदमी मरा गया और वहाँ पर लाश लेके लोग बैठा है, ताकने तक नहीं गया। सहुका गांव की बात है, चमार की बात है। तो ये संविधान के तो ये सब खुदे दुश्मन है। ये संविधान के इससे क्या मतलब है भाई? ये संविधान के तो रक्षा क्या किया? क्यों भलाई किया? इतना 50 साल, 2 बार चाचा 10 बरस, जगता सिंह 35 बरस विधायक, और आपका 5 साल में कौन बैकवर्ड के काम किया? ये संविधान तो कहता है कि बराबर के काम करो। ये बैठेगा जाके चमार के घर में पानी पिएगा, डोम के घर में पानी पिएगा? ये बोतल लेके घूम रहा है। तो जनता पागल नहीं है, इसको अब की पागल बना के, जैसे ये लोगों के पागल कह रहा है कि बीजेपी के वोट देने वाला सारे लोग पागल है। और यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, और नहीं तो सबको भर्ती बराबर बरियारी भर्ती करा के इलाज करा देते। तो ये खुदे पागल है, समझिए। बक्सर में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बिहार में राजद के साथ रहे हैं, यूपी में सपा के साथ रहे हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है इधर ओवैसी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो ये सब वोटर कहाँ जाएंगे आपके हिसाब से? क्या लग रहा है जो ओवैसी को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं? हम भी मुसलमान परिवार, हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनके साथ मुसलमान है, ओवैसी के भी साथ नौजवान है। तो ये दोनों मिलता है हर जगह। जैसे पप्पू यादव को दोनों लोग समर्थन किए, तो एक तरफा मुसलमान लोग वहाँ पर वोट दिए। तो वही तरह हर जगह ये लोग के, हम लोग का भी समर्थन है ये लोग का। तो सारे मुसलमान हम लोग को वोट देगा। यह मुसलमान के सारी वोट, यादव के वोट, छोटी जात के वोट, सारी लोग का वोट हम लोग को मिल रहा है। और इसीलिए इस सबको बेचैनी हुआ है। हाँ सब, कोई पार्टी वाला लड़ाई में नहीं है यहाँ। एक पूर्व आईपीएस भी मैदान में है, उनके बाद आईपीएस से लड़ाई होगा, सारे लोग बोलते हैं। ये अब जानिए, हम नहीं जानते हैं अभी, हमको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आम जनमानस जो है यही कह रहा है कि आईएएस से ही आपका लड़ाई है। आनंद मिश्रा से आनंद मिश्रा इसलिए कि भागलपुर से तो 10 साल देख लिए, 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल में। 50 करोड़ रुपया को पता नहीं कि चौबे बाबा कहाँ ले गए, कि बक्सर जग में लगा दिए। इनका पैसा फंड का कोई पता नहीं चलता। अब एगो गोपालगंज से आ गए नेपाल के बॉर्डर से, तो उनको भी लोग लाइक नहीं करता है। तो ये आईएएस आए हैं, तो आईएएस में कुल
देखते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मण के लड़का सब लगा हुआ है। भोनिहार के लड़का लगे हैं, राजपूत के भी लड़का लोग लगे हैं, तो लड़ाई तो इन्हीं से। लड़ाई एक पहलवान की पूर्व IPS। हाँ बस।